हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से और फिर आज आज मैं आप लोग के सामने हूँ IIT फाउंडेशन और 11th-12th के कोर्सेस में इनइक्वलिटी के साथ वेव कर मेथड समझाने के लिए आया हूँ। और मैं उम्मीद है कि आप समझेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेई के लिए और अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। साथ में आपको 11th में ये बेसिक चीज़ है, क्योंकि मैं इनइक्वलिटीज को वेव कर मेथड के साथ आपको बताऊंगा और इसको मैं फिर से फंक्शन से जोड़ के बताऊंगा कि कैसे हम उसका यूज करके डोमेन और रेंज निकालते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या इनइक्वलिटीज, जैसे कि कोई अगर मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि जो इसके जो इनइक्वलिटीज के जो मेथड होते हैं वो 4 स्टेप्स में होते हैं। 4 स्टेप्स का मतलब ये हो गया कि अगर मैं ऐसे समझाऊं आपको कि फर्स्ट मेथड होता है कि इसमें हम फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है x-2 और x-1 और x-2 इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो जो फर्स्ट स्टेप हमारा इसका हम लोग देखते हैं, स्टेप फर्स्ट देखते हैं, राइट। स्टेप में कहता है कि लेफ्ट साइड को हम लोग क्या करते हैं कि फैक्टर्स करते हैं। लेफ्ट साइड को हम फैक्टर्स करते हैं और राइट साइड को हम जीरोस करते हैं। यानी हम फैक्टर्स का मतलब कि ये हो गया कि आपका अगर 2 डिग्री पॉलिनोमियल है या 3 डिग्री पॉलिनोमियल है तो और या उसको आप आराम से उसको ब्रेक कर सकते हैं, राइट। तो जब ब्रेक करेंगे तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्स करते हैं और उसको फिर से क्या करते हैं, जीरोस करते हैं। यानी RHS को आपको क्या करना है, फैक्टर of the left side and zeros of the right side, right। तो हम क्या कर रहे हैं कि फैक्टर ऑफ द लेफ्ट साइड एंड जीरोस ऑफ द राइट साइड। तो हम इस साइड अगर कोई नंबर है तो उसको हम इस साइड को हम क्या करेंगे कि जीरोस लाएंगे राइट साइड में, और इस साइड में अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसको हम फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। फिर उसको हम क्या करेंगे कि इक्वेट करेंगे और इससे हम जीरोस निकालेंगे। जीरोस का मतलब हुआ कि हम लोग उसकी इनइक्वालिटी को निकालेंगे। इनइक्वालिटी निकालने का मतलब हो गया उसकी क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट का हो गया मतलब कि वैसा x का वैल्यू जिस पर ये पॉइंट जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये होता है ना x का, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया x प्लस x-1 is equals to 0, that means here x is equals to 1। तो x की अगर वैसी वैल्यू जिस पर ये अगर मैं इसकी यहाँ पर पुट कर दूं तो वो वैल्यू क्या देगा, 0 देगा, ऑब्वियसली 0 देगा ना। तो चलिए अब यहाँ पर ये इनइक्वालिटी हम लोग इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है कि आपको x-1 और x-2 इज ग्रेटर देन 0। ये ऑलरेडी फैक्टर्स दिए हुए। तो यहाँ पर देखिए फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट साइड में बिल्कुल नहीं है। और राइट साइड में देखिए यहाँ पर हमें जीरोस बनानी है, तो मैं पहला स्टेप में क्या करूंगा कि राइट साइड में जीरोस बनाऊंगा, लेफ्ट साइड ऑलरेडी दे रखे। तो फिर यहाँ से मैं क्या करूंगा कि लेफ्ट साइड में मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम लोग काम करेंगे। लेफ्ट साइड में हम लोगों को फैक्टर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट साइड में ऑलरेडी यहाँ पर फैक्टर्स के फॉर्म में है। और कहता है सेकेंड स्टेप में हमें क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट, है ना। फाइंड, मैं लिखूंगा स्टेप सेकेंड, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। अब अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट बताता हूं corresponding to each linear factor ओके। corresponding to each linear factor का मतलब ये हो गया कि मैंने आपको बताया क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब मैं फिर से समझा दूं कि x की वैसी वैल्यू जिस पर ये फंक्शन, ये जो वैल्यू है x का,
जिस पर वो वैल्यू x का पुट करने पर वैल्यू क्या दे, 0 दे। ऐसा क्यों पॉसिबल है भाई? तो ये क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि अगर आपने एक दो सिचुएशन है कि यहाँ पर एक 1 इज ग्रेटर देन 0 हो, मतलब 1 जो होगा वह उसकी से वैल्यू हमारी x की क्या होगी, ज्यादा होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x minus 1 is equals to 0, this is equals to, this implies x is equals to 1। तो अब मैं यहाँ से मैं क्या निकाल रहा हूँ, क्रिटिकल पॉइंट, राइट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का क्या मतलब है यहाँ से कि x minus 1 is equals to 0, this implies x is equals to 1, and so on, x minus 2 is equals to 0, this implies x is equals to 2। so how many critical points? So there are two critical points, so here there are two critical points 1 and 2। मुझे यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये कहता है कि अब मुझे थर्ड स्टेप जो करना है कि प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट, मुझे क्या करनी है, थर्ड स्टेप बनानी है कि प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट, प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट on the number line, real number line। बहुत आसान है, देखिए कि प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन। तो चलिए हम लोग देखते हैं, प्लॉट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या रखा, यहाँ पर 0 है और यहाँ से मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ये क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, और ये क्या हो गया यहाँ से माइनस इन्फिनिटी, राइट। अब मैं यहाँ पर एक 0 बैठा दिया क्योंकि इससे निगेटिव होता है, राइट साइड पॉजिटिव होता है। अब आप देखेंगे 1 and 2, तो हमारा ये 1 है और ये हमारा 2 है, ठीक है। अब अगर बात है ये कि सेकेंड, पहले मैंने यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट जैसे ही ड्रॉ करूंगा ना, तो अब मुझे क्या चाहिए, सॉल्यूशन सेट चाहिए कि किस पॉइंट पर वैल्यू सॉल्यूशन देगा मुझे, जिसको हम लोग सॉल्यूशन बोले, है ना। तो हम लोग यहाँ पर स्टेप 4 में चेक द सॉल्यूशन, स्टेप 4 में चेक द सॉल्यूशन सेट, ओके। चेक द सॉल्यूशन सेट, चेक द सॉल्यूशन रीजन, मैं यहाँ से check the solution region on the check the solution region and write, ओके। तो मैं सॉल्यूशन रीजन देखूंगा, ठीक है। तो यहां से देखिए ये वाला टर्म क्या होगा, यहाँ पे दो संख्या पॉजिटिव है, अगर मैं x से कोई ज्यादा वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 2, पॉजिटिव कब आएगा, जब इस सिचुएशन को, इस जो हमारा फंक्शन पॉलिनोमियल गिवन है, इनइक्वालिटी गिवन है, इज ग्रेटर देन 0, किस वैल्यू पर पॉजिटिव आएगा, जब हम x की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी, तब तो ये भी पॉजिटिव देगा। जैसे कि अगर मैंने 3 ले लिया तब भी पॉजिटिव, ये लिया तब भी पॉजिटिव, तो कोई भी वैल्यू क्या आएगा, 3 - 1 2, और यहाँ पर 1, तो 2 इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हुआ, तो इसके लिए हमेशा 2 के ऊपर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। अगर मैं निगेटिव लिखूंगा, अगर मैं 1 से कोई नंबर छोटा लेता हूँ, अच्छा एक चीज और, क्या आप देख सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में कोई नंबर देगा क्या, ऑब्वियसली आप देखेंगे कि अगर हम 1 से छोटा नंबर लिखते हैं और 2 के बीच में लेते हैं, राइट। तो देखिए अगर आप 1 लेते हैं, 1 से बड़ा लेते हैं, जैसे कि आपने लिया x की वैल्यू 1.5 ले ली, आप ले सकते हैं 1.5, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगा, बट ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो ऑब्वियसली साइन जो है वो क्या होगा, चेंज कर देगा। तो साइन चेंज होगा तो ये वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई भी वैल्यू ले लूंगा 1 और 2 के बीच में, तो अगर मैं इस वैल्यू पर कहीं भी पुट करूं तो ये तो पॉजिटिव दे देगा, बट ये नेगेटिव देगा, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट।
तो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई ये नहीं करेगा, यानी हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, तो पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर मैं 1 से कोई छोटा नंबर दूंगा, राइट, तो ये मुझे पॉजिटिव नंबर देगा। कैसे देगा? तो पॉजिटिव नंबर इसलिए देगा क्योंकि अगर हम आप ले लेते हैं -2, ओके, -2 लेते हैं तो ये -2 -3 कर देगा। अगर इफ यू टेक x इजिकल्स टू -2 तो क्या देगा? ये -2 -3 दे देगा और -2 4 दे देगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो ग्रेटर देन 0 ये सेटिस्फाई करता है, पॉजिटिव नंबर दिया। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या दे रहा है? -1 से छोटे नंबर पर ये पॉजिटिव नंबर दे रहा है, ठीक है। 0 भी लेते, जब भी 1 से छोटा ही है, 0 भी लेते तो 2 देता, ग्रेटर देन 0 हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा इधर पॉजिटिव वैल्यू दिया, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि इसका वैल्यू क्या दिया? पॉजिटिव। तो इस पॉइंट को टच नहीं करेगा, तो इसका मतलब होता है हॉलो बॉल इसको कहते हैं। इस बॉल इसको हम लोग हॉलो बॉल बोलते हैं या हॉलो पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। मैं इसको हॉलो बॉल बोलता हूँ। इसका मतलब है कि पॉइंट डज नॉट कंटेन, पॉइंट डज नॉट कंटेन, ओके, डज नॉट कंटेन। इसका मतलब पॉइंट कंटेन नहीं करता, और इसको बोलता हूँ सॉलिड पॉइंट। तो सॉलिड पॉइंट बोलूंगा तो सॉलिड बॉल भी बोल सकता हूँ, सॉलिड पॉइंट भी बोल सकता हूँ। इसको बोलते हैं सॉलिड पॉइंट और अ बॉल, ओके। तो ये इसका मतलब है कि ये पॉइंट को टच कर रहा है, यानी पॉइंट कंटेंट, पॉइंट कंटेंट। तो ये पॉइंट को क्या करता है? ये पॉइंट को कंटेन करता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट और ये पॉइंट टच नहीं हो रहा, क्योंकि इसके 0 पर देगा। तो ये पॉइंट से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह का होगा, यहां से पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर 1 को टच ना करूं, 1 पर भी टच नहीं हो रहा है, तो ये इस पर, अगर इस पर क्या हो रहा है? वैल्यू निगेटिव दे रहा है, इस पर क्या हो रहा है? पॉजिटिव, इस पर वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है, राइट। तो जो कर्व बनेगा, अब हम आते हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट। ये हमारा कर्व दिया कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का कर्व दिया मुझे, ये कर्व दिया, और मैं अगर कर्व डिनोट कर दूंगा तो इस तरह की जो इनइक्वालिटी है उसको हम लोग, तो सॉल्यूशन सेट क्या दिया यहाँ से? -∞ टू, यहाँ से 2 दिया, यहाँ से दिया -2 टू ∞, क्योंकि इस पॉइंट पर कहीं भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से -2 टू -∞ टू 1 यूनियन 2 टू ∞, ये भी पॉइंट देगा। अब यहाँ पर ये दोनों का यूनियन करूंगा तो ये -∞ से ∞ के बीच में नहीं, यानी ये इसके क्या हो गए? सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन से। ये अब आप समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन सेट कहाँ बिलोंग करता है, तो कोई भी x जो है इसी यूनियन में सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू दिस। तो ये हमारा जो फोर्थ स्टेप था कि मैंने चेक द सॉल्यूशन रीजन एंड राइट, मैंने इसको लिखा। ये कंटेंट ये कहता है कि ये हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये जो हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद इसमें मैंने वैल्यू पुट किया, फिर मैंने देखा कि क्रिटिकल पॉइंट मैंने निकाला, फिर क्रिटिकल पॉइंट से लेस और ग्रेटर वाला चेक कर रहा हूँ कि वैल्यू कहाँ पर पॉजिटिव दे रहा है, मतलब इस कंडीशंस को कैसे डिफाइन कर रहा है, यानी ग्रेटर कैसे होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x-1 और x-2 इज ग्रेटर देन 0। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि 2 पर 2 से जो वैल्यू है ज्यादा वाला, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा x-1 के लिए, x-2 के लिए, तो ये देगा इन्फिनिटी, राइट। अब अगर -1 और -1 और 2 के लिए चेक कर रहा हूँ, तो एक तो नेगेटिव वैल्यू देगा ऑब्वियस, क्योंकि 1 से ज्यादा पॉइंट अगर कंटेन लेता हूँ x का और इसमें वैल्यू देता हूँ, तो एक तो पॉजिटिव देगा, लेकिन अदर क्या देगा? निगेटिव देगा, तो वो पॉजिटिव होगा नहीं, यानी इस कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब मैं देखता हूँ ये लास्ट वाले रीजन को, राइट, कि 1 यहाँ पर 2 क्रिटिकल पॉइंट है। अगर ऐसा हो सकता है कि मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मोर देन, अगर पावर ऑड और इवन में रहे, तब भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। उसको पहले सीक्वेंस में
अरेंज कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी फैक्टर्स होगा या पॉलिनोमियल्स होगा उसको हम लोग अरेंज कर लेंगे सीक्वेंस में, और तब हम उसके पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, और उस क्रिटिकल पॉइंट्स को हम फिर जीरोस निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करेंगे, सेकेंड स्टेप कंप्लीट करेंगे, देन ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद उसके जो सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। तो अब हम लोग इसके इनइक्वालिटीज को देखा कि हम सॉल्यूशन को सॉल्व कैसे करते हैं, और आपने सॉल्यूशन सेव कर दी। अब आ गया हमारा वेव कर्व मेथड। हम तो अभी एक्सप्लेनेशन इसलिए करना जरूरी था क्योंकि आप समझेंगे कि ये वेव कर्व थ्योरी क्या है और ये कहां से आता है, ये एक्सप्लेन करना जरूरी था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब पॉजिटिव था तो क्योंकि इसके ऊपर जो है तो यहाँ से वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब ये ऐसे आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, कोई भी वैल्यू लूंगा तो ठीक है। और इसके ऊपर जब 2 से ऊपर जाते हैं ये भी पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या दे रहा है, नेगेटिव। तो आप अब देख रहे हैं कि यहाँ से वैल्यू आ गई, यहाँ से वैल्यू आ गई 0 पर, यानी ये क्या दिया, ये पॉजिटिव देता है और ये नेगेटिव देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मेथड को ही जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं, ये पॉजिटिव कर दिया, ये भी पॉजिटिव कर दिया, ये नेगेटिव कर दिया, तो इसलिए यहाँ इसको और इस दोनों को हमने इस सॉल्यूशन के लिए, मतलब इस इनइक्वालिटीज के लिए हमारा सॉल्यूशन सेट मिला, और हम जो कर्व के रूप में प्रेजेंट करते हैं उसी को हम वेव कर्व थ्योरम बोलते हैं, थ्योरी वेव कर्व मेथड्स बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा, और अब हम लोग इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस और थ्योरी कर लेते हैं कि वेव कर्व मेथड है क्या। ठीक है, तो बेसिक चीज से ये थी कि आप वेव कर्व मेथड समझाना था, जो इनइक्वालिटीज से हम वेव कर्व मेथड्स को जोड़ के चीजों को देखना है। ठीक है, अलग अलग चीजें नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं एक चीज और समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं इनइक्वालिटीज में। जैसे कि हमने क्रिटिकल पॉइंट का x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसकी क्रिटिकल पॉइंट अगर निकालेंगे तो x इक्वल्स टू 2 आएगा, यानी हो सकता है इसके हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे। देखिए यहाँ 2 है, अच्छा ये आपके निगेटिव वैल्यू हो गया और ये आपके पॉजिटिव वैल्यू हो गया। तो 2 से ऊपर वाले में जो भी वैल्यू लेंगे सबका x का वैल्यू आएगा यहाँ से, और ये इसके हमें दो सॉल्यूशन मिले, एक -∞ to 2 और दूसरा वाला 2 to ∞, ये आ गया। तो दो सेट मिले, दो सॉल्यूशन सेट मिले। अब मेरा ये कहना है कि ये जो 2 है वो दोनों के लिए सेटिस्फाई करता है, यानी 2 इज लेस देन x के लिए और 2 इज ग्रेटर देन x, यानी x के वह वैल्यू जिस पर 2 से छोटे नंबर लूं और 2 से बड़ा नंबर लूं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, 2 से मैं बड़ा नंबर ले रहा हूँ और 2 से छोटा नंबर ले रहा हूँ, मतलब x इज लेस देन 2, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। एंड 2 इज ग्रेटर देन x, यानी x इज लिख सकता हूँ इसको 2 इज लेस देन x, राइट। तो ये इस कंडीशन को x हमेशा बड़ा होगा 2 से, तब इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज लेस देन, तो ये यहाँ पर मुझे नेगेटिव नंबर मिला, यहाँ पर मुझे पॉजिटिव नंबर मिला। तो ये दोनों ऐसा पॉइंट, मतलब क्रिटिकल पॉइंट का वो मतलब कि हमें इस कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करें और इस कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करें, यानी उस पॉइंट पर जरूरी नहीं कि वो पॉइंट कंटेन करे, लेकिन उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों को जो वेरीफाई करे, वो ऐसा नेबरहुड पॉइंट होता है जो कि लेफ्ट और राइट दोनों में के लिए सेटिस्फाई करता है। तो उसको हम लोग जो है इनइक्वालिटीज के, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, मतलब लेफ्ट साइड वाला भी और राइट साइड में। मतलब ये कर सकता हूँ 2 इज लेस देन x एंड 2 इज ग्रेटर देन x। ओके, तो x का वैल्यू 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 2, मतलब 2 की वैल्यू जो x की वैल्यू 2 से ज्यादा होनी चाहिए। अब हम लोग कहते हैं कि वेव कर्व थ्योरम क्या है, और उसी के ऊपर जो है
हम लोग वेव कर्व थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो वेव कर्व थ्योरम ये होता है कि टू फाइंड द सेट ऑफ सॉल्यूशन, टू फाइंड द सेट ऑफ सॉल्यूशन। सेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होगा कि कोई फंक्शन मेरी f(x) है और वह ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और f(x) इज लेस देन ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर कामा f(x) इज लेस देन इक्वल्स टू 0 है एंड f(x) इज लेस देन 0 है। कहने का मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन सेट, ऐसा सॉल्यूशन इनइक्वालिटी की ऐसी सॉल्यूशन ऑफ सेट जहां पर x is greater than equals to 0, f(x) is greater than equals to 0, f(x) is greater than 0 हो, f(x) is less than equals to 0 हो, f(x) is less than 0, यहाँ पर less than equals to 0 and lastly f(x) is less than 0। तो इस पॉलिनोमियल को जब इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे ना, तो हम उसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा when f(x) is polynomial, when f(x) is polynomial, if inequality holds, if inequality is rational number, rational inequality discussion, राइट। सो यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस, ठीक है, डिस्कस। तो मैंने स्टेप जो बताया वही स्टेप यहाँ पर है कि पहला हमने एक जैसा, अगर कोई कहे कि वेवी कर्व मेथड क्या है, तो कह सकते हैं कोई फंक्शन अगर इनइक्वालिटी को होल्ड करता है और वो 4 स्टेप्स को सेटिस्फाई करता है, कि पहले हम फंक्शंस अगर यहाँ पर x माइनस अल्फा हो, x माइनस अल्फा हो, x माइनस बीटा हो, x माइनस डेल्टा हो और x माइनस गामा हो इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इसके जो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सबसे पहले मेरी पॉलिनोमियल है और मैं इसको अरेंज कर लूंगा, ठीक है, अरेंज करूंगा कि ये पावर, अगर मान लीजिए इसके पावर 3 है, इसके पावर 5 है, इसके पावर 4 है, इसके पावर 2 है, ऐसे कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन यहाँ पर मैं इसके ऊपर अभी इस मेथड पर बात मैंने नहीं किया है। यहाँ पर इसके लिए मैं सिर्फ सिंपल इसी के लिए बता रहा हूँ, फिर मैं इसके पावर वाले पर भी बताऊंगा कि ऑड और इवन पावर होता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया कि x इक्वल्स टू अल्फा होगा, क्योंकि इसकी इनइक्वालिटीज तो मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेप मैं इसको क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेप मैंने ये बताया, फर्स्ट स्टेप टू मेक अ फैक्टर on the left side and zeros of the right side, right। तो मैंने क्या लिखा, x माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0, ये लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू अल्फा। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू बीटा, ये लिख सकता हूँ, एंड x माइनस डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू डेल्टा। ऑल्सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x माइनस गामा, x माइनस गामा इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू गामा, राइट। तो आप यहाँ पर इसलिए देख सकते हैं कि ये जो x माइनस अल्फा है, ये मैंने क्या निकाला, ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स आर, मुझे मिला क्रिटिकल पॉइंट्स आर, मैं यहां से लिख सकता हूं अल्फा बीटा गामा एंड अल्फा बीटा डेल्टा एंड गामा, मैंने ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स बना लिए। अब मुझे क्या करने हैं कि
स्टेप मैंने ये सेकेंड स्टेप लिख ली, ये फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, रियल लाइन नंबर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो जब रियल लाइन नंबर ड्रॉ करूंगा, रियल लाइन नंबर जैसे कि मैंने यहाँ पर, यहाँ से मैंने क्या किया, ये रियल लाइन नंबर है, ये रियल लाइन, तो मुझे पता है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू में x के सारे वैल्यू पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इससे या तो निगेटिव होनी चाहिए, तभी सब यहाँ पर प्लस 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 4 पॉइंट्स हैं, तो माइनस माइनस कर देगा प्लस, फिर प्लस माइनस 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 प्लस, तो मैं या तो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव होगा या फिर राइट साइड में पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर इसमें से इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में कुछ भी ले लूंगा और उसका प्रोडक्ट करूंगा, तो ऑब्वियस है कि नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यह पॉइंट नेगेटिव आ गई, यह पॉइंट नेगेटिव आ गई, यह भी पॉइंट नेगेटिव आ जाएगा, और यह पॉजिटिव अगर आ जाता है, ये भी अगर पॉजिटिव आ जाता है, तो यहां पर दोनों तो नेगेटिव है। तो अगर ये इस पॉइंट पर अगर ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों अगर पॉजिटिव है और ये दोनों अगर नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा उनका प्रोडक्ट, तो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो मैं यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट ले लेता हूँ अल्फा, दूसरा ले लेता हूँ बीटा, तीसरा ले लेता हूँ गामा, डेल्टा, और यहाँ लेता हूँ गामा। ठीक है, यहाँ पर मैं गामा ले लेता हूँ, राइट, तो मैंने गामा ले लिया, ये हमारा हो गया इन्फिनिटी, और ये मैंने यहाँ से ले लिया माइनस इन्फिनिटी, राइट। अब आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और इस पॉइंट पर जब भी मैं लूंगा ये पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं x नेगेटिव लूँ ना, तो अगर नेगेटिव, अगर मैं यहाँ से जो भी x बहुत नेगेटिव लेता हूँ, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, यानी ये सबको पॉजिटिव कर देगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो इस सारे स्टेप्स के लिए अगर मैं x लेस देन 0 लेता हूँ, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। अब देखना ये है कि इस वैल्यू पर क्या करता है, ये वैल्यू पर हमें नेगेटिव देगा, ये वैल्यू पर हमें नेगेटिव देगा, ये वैल्यू पर नेगेटिव देगा। ठीक है, तो इसके जो कर्व बनेंगे ना, इधर बनेंगे और इधर बनेंगे, तो इसके जो कर्व बनेंगे वो नेगेटिव बनेगा। हाँ, तो यहां पर मैंने अल्फा पॉइंट ली, और यहां पर मैंने डेल्टा पॉइंट लिया, और यहां पर मैंने गामा पॉइंट लिया, यहां से पॉजिटिव जा रहा है, कोई भी इसका बीच का वैल्यू लेंगे, ऑब्वियस है कि सॉल्यूशन हमारा नेगेटिव देगा। तो इसका जो वेव कर्व थ्योरम होता है, मैंने आपको इसलिए समझाया कि अगर मैं लीनियर फैक्टर्स को ब्रेक कर दूं किसी पॉलिनोमियल को, तब इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तब उसे हम वेव कर्व मेथड कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में बेहतर तरीके से आ गया होगा। अगर मैं पावर के रूप में भी फॉर्म करूं, तो मैं सबसे पहले, अगर पावर के स्क्वायर है या क्यूब है या पावर 5 है, तब भी हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हमें ये देखना होता था, तो ये जो मैंने बताया इनइक्वालिटी विथ वेव कर्व मेथड, इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। आप इस मेथड को आप समझ गए होंगे, तो बहुत आसान है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आपका IIT JEE के जब मैं एग्जाम में आप इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस या डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस या ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, और उसे इनइक्वालिटी को जोड़ करके जब देखा जाएगा, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, कर्व देख करके डायरेक्ट इसको फैक्टराइज करके लाइन ड्रॉ करना है रफ में, और फटाफट सॉल्यूशन कर लेने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इसको समझ गए, तो आप इसे डोमेन भी इजीली निकाल सकते हैं, रेंज भी इसके इजीली निकाल सकते हैं, आप इनइक्वालिटीज के जो इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन भी जल्दी से बना सकते हैं, सॉल्यूशन सेट भी निकाल सकते हैं, इतनी सारी क्वेश्चंस बन जाएगी इसके ऊपर, है ना। तो ये बहुत आसान है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, खास करके फंक्शंस में, और खास करके फंक्शन कैलकुलस में सबसे ज्यादा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने टॉपिक चुनी वेव कर्व मेथड, और अभी मैं सिर्फ फंक्शन ही पढ़ा रहा हूँ, ये फंक्शन की सीरीज चल रही है,
वो क्योंकि अब भी मुझे लंबा फंक्शंस चलाने हैं, क्योंकि ये फंक्शंस बहुत बेसिक चीज़ है और इसको समझना है। तो मैं इसको पार्ट वाइज वीडियो बना बना के आपके सामने रख रहा हूँ। इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और इसके ऊपर क्वेश्चन अगर डाउट है तो उसको डाउट भी डिस्कस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को ये कहिए कि मैं एक वेब सीरीज के रूप में ये मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग की एक एक डाउट्स को क्लियर कर सकूं और इसको समझा सकूं कि इसको जो है जो संभव नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, वो मेरे वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको और आपसे उम्मीद ये बनती है कि हम और अच्छे कंटेंट समझा सकें, आपको बेहतर बना सकें, कंटेंट को समझा सकें। तो इसी के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैं दे सकता था कि x-1 इंटू x-4 और यहाँ से मैं लिख सकता था कि x-3 और यहाँ पर है हमारा x+5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इज ग्रेटर देन 0, राइट। कंडीशन इज सेम कि मैंने यहाँ पर 4 फैक्टर्स और मुझे इसे इसकी इनइक्वालिटी निकालनी है, उसके सॉल्यूशन से। फाइंड सॉल्यूशन सेट, ओके, फाइंड सॉल्यूशन सेट, राइट। तो फाइंड सॉल्यूशन सेट कैसे बनेगा, आपको पता है ना कि हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके जीरोस, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट से मैं क्या करूंगा, पहले मैं लिख लेता हूं x क्रिटिकल पॉइंट्स आर, मैं सॉल्व सिंपल कर रहा हूं, आप उसको बहुत आसान है, इसको आप स्टेप फर्स्ट में सॉल्यूशन कर दें और इसके सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें। तो मैं यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स डायरेक्ट निकाल रहा हूं। आप देख सकते हैं x का वैल्यू जो होगा 1 होगा, 4 होगा, 3 होगा। पहले आप इसको, ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको अरेंज कर लें। तो मैंने अरेंज कर लिए हैं। सबसे बड़ा जो है आपका x-4 है, फिर x-3 है, फिर x-1 है, फिर x+5 है, इज ग्रेटर देन 0। ऐसे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा तो x की जो वैल्यू आएगी 4, 3, 1 एंड -5, यानी मैं इसको -5 लिखूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, मैंने अरेंजिंग ऑर्डर में लिखे इसके, लेकिन इसको जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं मेरा 4, 3, 1 और -5 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा इसका, मुझे अब मैं सेकेंड स्टेप में मैंने यहाँ पर एक अरेंज कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। सेकेंड मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। अब मुझे सिर्फ लाइन ड्रॉ करने हैं, रियल नंबर लाइन। यहाँ पर इसके क्रिटिकल पॉइंट को लिख देने हैं। यहाँ से मैं 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, राइट, 2 नहीं लिखूंगा, यहाँ से मैं लिखूंगा 3 लिखूंगा और फिर यहाँ से मैं लिखूंगा 4 और यहाँ से लिखूंगा, यहाँ से मुझे नहीं लिखना, यहाँ से मुझे लिखनी। अब मुझे यहाँ से लिखना है, यहाँ से -5 और ये जाएगा इन्फिनिटी पर, राइट, ये हमारा इन्फिनिटी पर जाएगा और ये हमारा 0 होगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर नहीं लिख ली, यहाँ पर मैंने क्रिटिकल पॉइंट डिनोट कर लिया। तो मैंने रियल नंबर ली, रियल लाइन लिया और रियल लाइन में क्रिटिकल पॉइंट मैंने ड्रॉ कर ली। बहुत आसान है। अब आप यहाँ पर देखें कि आपका किस किस पॉइंट पर वैल्यू पॉजिटिव देता है। मुझे नहीं पता कि किस किस पॉइंट पर वैल्यू पॉजिटिव देता है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, हाँ एक चीज और कि मैं -5 से अगर छोटा नंबर लेता हूँ, तो अगर मैंने -5 से छोटा नंबर लिया, जैसे कि मैंने ले लिया -5 से छोटा नंबर लेता हूँ, -6 लेता हूँ, तो ये -10 कर देगा, ये -10 कर देगा, तो ये -9 कर देगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर ये क्या करेगा, मैं -7 कर देगा, लेकिन ये क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा, राइट, क्योंकि मैं -6 ले रहा हूँ। तो ये -6 + 5, -6 + 5 ये आपका ये क्या दे रहा है, -1 दे रहा है। तो ये नेगेटिव क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये आपके आ गया सॉल्यूशन पॉजिटिव, यानी इधर आपको पॉजिटिव मिलेगा। यानी इस पॉइंट से ना, ये आपके पॉइंट्स में इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आपके सॉल्यूशन क्या दे दिए, पॉजिटिव, राइट। अब मैं पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ, 5 से ज्यादा वाली।
5 से ज्यादा वाली लेनी बहुत आसान है। 5 - 4 1 पॉजिटिव, फिर 5 लिया तो 2 पॉजिटिव, फिर 5 लिया तो पॉजिटिव, फिर 5 लिया तो पॉजिटिव, यानी ये भी पॉजिटिव हो गया। तो दो सॉल्यूशन सेट तो मैं आराम से निकाल लिया मैंने। अब चलिए, अब मैं 1 - 1 और इसके 0 के बीच लेता हूँ, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, फिर पॉजिटिव 0 लेता हूँ तो ये भी 0 हो गया, यानी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और नेगेटिव के साथ मैं अगर 0 लेता हूँ तो ये नेगेटिव कर दिया, यानी ये नेगेटिव आ गई। मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो नेगेटिव आ गई भैया। अब चलिए, नेगेटिव आ गई तो फिर मैं यहाँ से 1 3 के बीच में देखता हूँ, तो 1 3 के बीच में फिर से अगर मैं 1 2 लेता हूँ, राइट, तो 2 लेता हूँ तो ये पॉजिटिव कर देगा, ये नेगेटिव कर देगा, ये नेगेटिव कर देगा, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गई पॉजिटिव, तो यहाँ से आपका पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गई और ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, तो यहाँ से भैया पॉजिटिव आ गई। ठीक है, मैंने 1 और 3 के बीच में ले लिया तो ये पॉजिटिव आ गई, ये मैंने कुछ कर सकता, ये पॉजिटिव आ गई। क्यों पॉजिटिव आ गई, तो यहाँ मैंने 1 और 3 के बीच में 2 लिया भैया। ठीक है, तो 2 - 4 नेगेटिव आया, ठीक है, फिर 2 - नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट करूंगा पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव दिया और ये पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव आ गई। 3 और 4 के बीच में मैं कुछ भी लूंगा, तो आप देखिए यहाँ पर मैं 3 और 4 के बीच में लेने जा रहा हूँ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4 के बीच में आप क्या लेंगे, 3.5 लेंगे ना, तो ये तो नेगेटिव हो गई, ये 3.5 लेंगे तो ये पॉजिटिव हो गई, ये भी पॉजिटिव देगा और ये भी आपका पॉजिटिव देगा, बट ये नेगेटिव दे दिया, यानी ये आपकी आ गई नेगेटिव। ठीक है, तो अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ये वाली ग्राफ ऐसे चली जाएगी और इस पर आपका ये आ जाएगा, फिर यहाँ से ये आ जाएगा, फिर यहाँ से ये आ गई और फिर यहाँ से ये आ गया, तो आपको कर्व मिल गया। तो यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा -∞ to -5, ये आ गई आपकी। यूनियन करूंगा तो एक सॉल्यूशन मुझे 1 और 3 पर दिया ना, तो 1 और 3 के बीच में यूनियन, फिर मैं यूनियन करूंगा तो 4 to ∞ आ गया, राइट। दिस इज आवर सॉल्यूशन। ये कितना आसान है, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप फटाफट प्रैक्टिस करेंगे और वेव कर्व निकालेंगे, फटाफट सॉल्यूशन निकालेंगे। दिस इज द वेव कर्व मेथड, बहुत आसान है, तो आप लोग इसे आराम से घर में प्रैक्टिस करें और अगर डाउट हो तो पूछें। तो इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूँ, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें, कमेंट्स करें, डाउट्स क्लियर पूछें। धन्यवाद।